सीओ को यही कहेंगे कि मेरा ज़मीन सीएस खतियान में दर्ज है, हम ट्रांसफ़र कैसे हुआ आरएस में उसका बना। इन्होंने आवेदन दिया था ग्राम प्रधान जी कि हमारे यहाँ एक मुसलमान ज़मीन को हमको छीनना चाहता और इसलिए मैं कहना चाहता इसकी जो मजमून बताया जाता है कि हुक्मनामा दी गई है, तो हुक्मनामा भी फर्जी दिखाया जा रहा है। भाई हुक्मनामा का रजिस्टर्ड हुक्मनामा है, हुक्मनामा लिया है तो रजिस्ट्री हुआ है क्या उस समय? क्या आप उपायुक्त से परमिशन लिए हैं क्या? या जब ज़मींदारी वेस्ट हुआ उस समय जो पूर्व ज़मींदार का लिखित रूप से है क्या? उसकी रजिस्टर्ड में होना चाहिए। तो वो कुछ नहीं है, इसमें पूरी तरह से जो है कागज़ को घोटाला करने के लिए बनाया गया है। लगातार कहीं न कहीं देखा जा रहा है, चाहे वो अंचल हो या फिर ऑनलाइन के माध्यम से हो, लगातार कहीं न कहीं आपके दस्तावेजों से छेड़छाड़ हो रही है। आदिवासियों का ज़मीन हाथों से खिसकता जा रहा है। वैसा ही मामला यहाँ पर आया है राहे अंचल के इस नवाडी मौजा में। जोहार, इस वक्त हम लोग राजधानी रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर सिल्ली क्षेत्र में आए हुए हैं और अभी इस वक्त हम राहे अंचल के नवाडी मौजा के नूरू गांव में हैं और नूरू टोला पड़ता है। बिल्कुल नवाडी मौजा में एक मुंडा खाते की ज़मीन जो एक सीएस खाते की ज़मीन आरएस में चेंज हो जाती है। आप इससे स्पष्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां सीएनटी कानून 1908 में लागू हुआ था, 11 नवंबर 1908 को, यहाँ पर सीएनटी जैसा कानून है और सीएनटी में प्रोविज़न है गैर आदिवासी से बचाने के लिए। सीएनटी में कई कानून दिया गया है, उन खतियान की ज़मीन कैसे बचे उस पर अधिकार दिया हुआ है, लेकिन ज़मीन पर रोका जा रहा है। इस कारण आदिवासी समुदाय आज एकजुट होकर बतौर आज बैठक भी हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि कैसे ज़मीन को बचाया जाए। फिलहाल आदिवासी समुदाय आया हुआ है और बतौर ज़मीन के संरक्षण के लिए, ज़मीन को देखने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए पहुंचा हुआ है, क्योंकि लगातार कहीं न कहीं मुंडा समुदाय खेतीबाड़ी भी वो करते आ रहे हैं, लेकिन अभी पूरा जांच का विषय है। फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हम वो लोगों से भी वार्ता करेंगे। तो आपको स्पष्ट ने कुछ पहले जानकारी दिया, उसके बाद आपको बताते हैं। और जहाँ सीएनटी जैसे कानून है ज़मीन को बचाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, लेकिन किस तरीके से सीएनटी को धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा ही मामला आया है इस राहे अंचल के नवाडी मौजा में। आपको बताते चलें, बतौर उपायुक्त महोदय को शिकायत दर्ज भी कर दिया गया है, शिकायत का आवेदन भी दिया गया है। उसमें लिखा गया है, स्पष्ट लिखा गया है, वैसे ही लिखा गया है जैसा मैंने आपको बताया था कि आदिवासी खाते के ज़मीन किस तरीके से फर्जीवाड़ा कर गैर आदिवासी कागजात बनाया है, उसकी जांच करने के लिए आवेदन भी दिया गया है। उसके बाद आज एक बैठक भी रखी गई। बैठक के बाद अभी सभी आदिवासी समुदाय आज कहीं न कहीं आदिवासी मूलवासी सब बैठक करके आज उस ज़मीन पर पहुंचे हुए, जो कहीं न कहीं जिस खाते की ज़मीन मुस्लिम समुदाय को चढ़ा दिया गया है। फिलहाल पूरा जांच का विषय है और इस वक्त यहाँ पर जो रैयत हैं, रैयत के जो वंशज हैं, शंकर मुंडा जी आज आए हुए हैं और बतौर ग्राम प्रधान भी हैं। झारखंड में ग्राम प्रधान की ज़मीन तक सुरक्षित नहीं है, उनके परदादा की ज़मीन को फर्जीवाड़ा कर किस तरीके से हड़पी जा रही है। तो स्पष्ट अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं कि झारखंड में जितने भी कानून हैं, चाहे सीएनटी हो, एसपीटी हो या फिर पेशा कानून हो, किस तरीके से इनको दरकिनार किया जा रहा है। और कानूनों को सख्ती से अगर लागू नहीं किया गया तो हो सकता है इस तरह की जो फर्जीवाड़ा करने की जो शिकायतें आ रही है दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। फिलहाल हम वार्ता करेंगे। आप ही का नाम हुआ शंकर मुंडा? हाँ, शंकर मुंडा, मेरा नाम शंकर मुंडा है। आखिर क्या कुछ कारण है? आपने उपायुक्त को भी आवेदन दिया है, बतौर आज बैठक भी आप लोगों ने? हाँ, बैठक तो किए हैं, लेकिन उपायुक्त को भी हम चिट्ठी दिए हैं, लेकिन उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो पाया। और अभी हाँ, कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाया और कुछ हमको नहीं मिला उधर से जानकारी। और फिर अभी मेरा ये ज़मीन है, ज़मीन में पहुँचे हैं और अभी बात कर रहे हैं। ये कौन है? आप भी एक बार बता दीजिए, खाता संख्या कितना हो गया? खाता नंबर 28 है। कितना प्लॉट है उसमें? उसमें प्लॉट है 24 प्लॉट है। मौजा रकबा मौजा नवाडी। टोटल रकबा कितना होगी? 20 एकड़ 65 डिसमिल है। तो
टोटल हर कागजात बना करके ट्रांसफ़र कर लिया गया पंजीटू में कि क्या? हाँ वैसा ही किया है हम लोग के मसले में, हमको तो उसका कागजात नहीं देखे हैं। अच्छा, इससे पहले बैठक हुआ था आप लोगों का? बैठक तो किए थे, मैंने पंचायत सचिवालय में किए थे, वहाँ पंचायत प्रतिनिधि या क्या बोलते हैं पंचायत समिति निधि तो आप देवी कागजात देखे थे? कागजात हमको दिखा दिया था, तो फोटो वोटो नहीं किया मोबाइल में, दिखा दिया। तो संतुष्ट हुए थे उसमें? संतुष्ट नहीं हुए हमने कि मेरा सीएनटी ज़मीन है, ये कैसे आपके हाथ में चला गया, वैसे वैसे बहुत मैंने वहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा था पंचायत भवन में। तो आपने पूरा जाना शंकर मुंडा जो हैं, जो खतियानी रैयत के जो वंशज हैं, बतौर वंशावली भी आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाएंगे। मांझी मुंडारी, मांझी मुंडारी के नाम से, और उसके बाद वंशावली में इनका आता है। तो फिलहाल वही बात जाती है सीएनटी पे ही, क्योंकि सीएनटी की ज़मीन कहता है कि आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी को ट्रांसफ़र नहीं होगा, नहीं, लेकिन यहाँ पर पूरा खतियान को बदलने की यहाँ पर आरोप लग रहा है। कहीं यहाँ के आदिवासी भी सोच में पड़ गए, यही कारण है कि आज बैठक करके उसका चिंतन कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो जा रहा है। फिलहाल इस वक्त पहुँचे हुए हैं प्रेमसाई मुंडा। क्या दादा क्या कहेंगे, आदिवासी की ज़मीन मुसलमान को जा रहा है? देखिए, हम लोग पचपरगना क्षेत्र में खासकर तमाड़, बुंडू, सोनाहातू, राहे, सिल्ली, अनगढ़ा के कुछ क्षेत्र में हम लोग दौरा भी कर रहे हैं, और ज़मीन बचाने को लेकर के शंकर मुंडा के माध्यम से आवेदन पत्र आया था। तो हम लोग जांच के क्रम में आज बैठक करने के लिए आए थे, और स्थल पर आए और पाया गया कि यहाँ पुरजोर घोर घोटाला हुआ है, जिसको महा घोटाला कहते हैं। क्योंकि इनकी सीएस खाता पर इनकी नाम है, आरएस खाता पर बदल दिया जाता है। अब 20 एकड़ ज़मीन है, खाता नंबर जो है 28 और मौजा नवाडी। तो भाई यदि उसका रसीद करता तो 20 एकड़ में करता, 1-2 एकड़ में क्यों कर रहा है? और इसकी जो मजबून बताया जाता है कि हुक्मनामा दी गई है, तो हुक्मनामा भी फर्जी दिखाया जा रहा है। भाई हुक्मनामा का ना रजिस्टर्ड हुक्मनामा है, हुक्मनामा लिया है तो रजिस्ट्री हुआ है क्या उस समय? क्या आप उपायुक्त से परमिशन लिए हैं क्या? या जब ज़मींदारी वेस्ट हुआ उस समय जो पूर्व ज़मींदार का लिखित रूप से है क्या? उसकी रजिस्टर्ड में होना चाहिए। तो वो कुछ नहीं है, इसमें पूरी तरह से जो है कागज़ को घोटाला करने के लिए बनाया गया है। हम लोग सारा किससे लड़े भाई? कभी महतो समाज ज़मीन हमको लूटता है, कभी हिंदू समाज लूटता है, कभी कोयरी लूटता है, आज देखें मुसलमान लूट रहा है। हमें लगता है इन लोगों को मन बढ़ गया है, मुक्ति मोर्चा की सरकार आ गई ना, तो ज़मीन इनको लूटने का है। तो हम देखिए, हम लोग आदिवासी लोग हैं, संगठन चलाते हैं, भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासी जन परिषद। हम लोग कोई भी रहे, आदिवासी पर हमला करोगे, आदिवासी को ज़मीन कब्जा करने का प्रयास करोगे, तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ बैठक हो रही है, और आने वाला समय में नापी जोखी होगा, और जो आएगा बेटा यहाँ पर, तो उसको ये लोग बोला है कि सेंधरा करेंगे। समझे कि नहीं? सेंधरा मतलब संविधान भी लड़ेंगे और तलवार से भी लड़ेंगे। और इस तरह का गांव में बैठक अभी चल रहा है हमारा। अब पूरा बैठक करेंगे, बैठक करने के बाद जागरूकता करेंगे। देखिए, हमारा आदिवासी समाज लोग अभी भी आज़ाद भारत के पहले बिरसा मुंडा के समय भी जागरूकता थे, ज़मीन बचाते थे। अभी थोड़ा कमज़ोर हुआ है। मैं आपका मैसेज देना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से समाज को खासकर, कि भाई समाज जब अपनी जवानी जो है समाज में दो। जहाँ तहाँ दारू पी के सोया रहता है तो नहीं, संगठित हो और ज़मीन को बचाओ, आदिवासियों का धर्म को बचाओ, आदिवासी संविधान के अधिकार को बचाओ। क्योंकि आने वाला समय पेशा कानून लागू हो रहा है। अब तो हम पेशा कानून की ग्राम सभा की शक्ति के माध्यम से अपनी ज़मीन को बचाएंगे, क्योंकि यहाँ टिप्पणी में लिखा हुआ है, और मजबूत करने की ज़रूरत है पेशा कानून को, कि ग्राम सभा की सहमति के बिना ही, मतलब सहमति के बाद ही हस्तांतरण होगा। लेकिन हम इनकी पावर को इस्तेमाल करेंगे, और आने वाला समय में जो भी इस तरह का ज़मीन को छीनता है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और अपील करना चाहते हैं यहाँ के नौजवानों को कि आप पार्टी से जुड़िए, संगठन से जुड़िए। संगठन से जुड़ेंगे तभी आपकी ज़मीन बचेगी। क्योंकि सीएनटी एक्ट की धाराओं के अनुसार जो खुटकटी व्यवस्था है, मुंडा खुटकटी की व्यवस्था है, उसके रहित भी लोग हैं। 241, 42 में स्पष्ट कहा है कि गैर आदिवासियों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, बेची नहीं जा सकती है। ठीक है ना? तो इस तरह का जो है वायलेशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग आए हैं। और यहाँ ज़मीन यदि
अब छीना जाएगा तो हम लोग विद्रोह करने का काम करेंगे। आपने बात आई फिर से आपको हम बताएं कि हुक्मनामा आपको बताते चले, हुक्मनामा पूरे जोरों शोरों के साथ जिस तरीके से लग रहा है कहीं न कहीं हुक्मनामा के द्वारा ही सभी आदिवासियों की ज़मीन जिस तरीके से दावा किया जा रहा है और ज़मीन अपने नाम बता करके किस तरीके से जमाबंदी किया जा रहा है, फिलहाल जांच का विषय है। आखिर क्या कहेंगे अंतिम सवालों में? जिस तरीके से बात आती है यहाँ पर भी एक हुक्मनामा का आया, और भी अगर कांके क्षेत्र में भी जाएंगे या फिर जिस तरीके से हुक्मनामा बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये सब जाँच के दायरे में है। बिल्कुल बिल्कुल, कांके के क्षेत्र में जहाँ देखिए फर्जी हुक्मनामा, फर्जी इस्तीफानामा, इवन दान पत्र भी दिया जाता है। दान पत्र भी दान पत्र के आधार पर भी रसीद कट रहा है, बहुत सर देख रहे हैं, और हम लोग उसको रोक लगाए हैं। ये तो CNT की भी धाराएं तो रोक बिल्कुल। देखिए अभी हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को जागना होगा। आदिवासी जो है जागो, नहीं तो मिट जाओगे। क्योंकि अभी जिस प्रकार से जहाँ तहाँ देखिए सिर्फ आदिवासी ज़मीन को नोच रहा है, खा रहा है। रांची को ख़त्म कर दिया भैया। अब देख रहे हैं रांची से पूर्वी क्षेत्र में लोग ज़मीन का घोटाला करने के लिए आ रहा है। अबुआ सरकार को क्या कहेंगे? अबुआ सरकार तो हम समझते हैं कि अबुआ सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इन लोग तो उन लोग को वोट भी दिया है, इन लोग को तो उसी के पास जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग के पास आया है। और अबुआ सरकार से यही कहेंगे कि सत्ता में रह के जो है अपना जो है मुगालते में मत रहो, नशा में चूर मत रहो सत्ता का। ज़मीन का कैसे आदिवासियों को लूट रहा है इसके लिए बचाओ, अन्यथा जो है पार्टी शार्टी छोड़ के लोग रोड में उतर जाएंगे। कितनी गर्दनें कटेगी, कितनी लड़ाई जो है बिरसा मुंडा के समय लड़ाई हुआ था, सिद्धू कानून के समय हुआ था, कोल विद्रोह में हुआ था, घर घर निकल के तलवार फांसा लेकर विद्रोह किए। तो वैसी लड़ाई अब लड़ने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अबुआ सरकार से ज़मीन के मसले पर खासकर संज्ञान ले, और जो पेशा कानून में जो ग्राम सभा की जो शक्ति आप दे रहे हैं और मजबूती के साथ दें, और ग्राम सभा में जो ज़मीन लूट को लेकर अंतिम फैसला होना चाहिए। DC का कोई पावर नहीं होना चाहिए, ग्राम सभा ही ज़मीन का फैसला करेगा। इस पर हम लोग अध्ययन भी कर रहे हैं पेशा कानून पर, एक जन आंदोलन भी हम लोग तेज करेंगे। तो इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे पंचपरगना क्षेत्र के, रांची के क्षेत्र के आदिवासी संगठनों को, ज़मीन बचाएं तभी आदिवासी बचेगा। फिलहाल अभी आपको इसलिए अबुआ सरकार का हमने जिक्र किया क्योंकि अबुआ सरकार कहीं न कहीं आदिवासी सरकार कही जा रही है, लेकिन दिन पर दिन आदिवासियों की ज़मीन जिस तरीके से खिसकती जा रही है, जिस तरीके से आदिवासियों की शिकायतें मिल रही है, लगातार कहीं न कहीं आदिवासी ज़मीन बचाने के लिए गुहार लगाते हुए दिखते हैं, लेकिन समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि आज बैठक करके आज देख सकते हैं खुद संगठित होकर के आदिवासी पहुँचे हुए, उस ज़मीन पर पहुँचे हुए जिस ज़मीन पर रैयती जो परिवार है, जो रैयती आदिवासी परिवार पहुँचा हुआ। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, आपका चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। ये देखिए, बहुत आदिवासी के ज़मीन के ऊपर बहुत लालची बढ़ गया है। अच्छा, जैसे दलाल लोग बढ़ गया है। इस बार हम लोगों ने तय कर लिया है, सेंधरा करेंगे। जानते हैं CS खाता में आदिवासियों का ज़मीन है, और जो CNT एक्ट यहाँ लागू है, और 32 खतियन में RS खतियन में कैसे उसका नाम से दर्ज हो गया है? क्या CNT एक्ट उल्लंघन किया गया है? क्या ये लोग बेच दिया है? तो बेचने का तो प्रावधान नहीं है। इसलिए तमाम हम लोग पूरा 5 परगना क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। जितना भी आदिवासियों का ज़मीन को लेकर के दलाल लोग किया है, हम लोग मुक्त करने का काम करेंगे और आदिवासियों का आज़ादी दिलवाएंगे और ज़मीन को दिलवाएंगे। अभी थे, परिचय दे दीजिए। मेरा सिद्धम सिंह मुंडा है, आदिवासी जन परिषद 5 परगना अध्यक्ष। अभी तो सिद्धम सिंह मुंडा ये कह रहे हैं कि किस तरीके से जो कब्जा किया गया उसको मुक्त करवाएंगे, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके के आवेदन एक नहीं कई परिवार देते हैं, लेकिन उच्च स्तरीय जांच नहीं हो पाती है, जिस कारण आज इस तरीके से बिना संगठित हुए बचता हुआ दिख नहीं रहा है। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? यहाँ सुनने में आ रहा है नवाडी में और राहे नवाडी मौजा में रसीद भी नहीं काट दे रहा है आदिवासियों का। जी जी, ऐसा शिकायतें हैं क्या? हाँ, शिकायत तो है। यहाँ पे क्या कहेंगे? आज बैठक भी हुई, बैठक में आपने था, हाँ। आप भी उपस्थित थे, क्या कुछ? हम लोग यही बैठक किए कि हाँ जी, हम लोग का ज़मीन बचाने के लिए हम लोग सब जितना आदिवासी समाज हैं सब एकजुट हैं, और हम लोग अगर हम लोग का ज़मीन कोई कब्जा करना चाह रहा है तो हम लोग सब एकजुट होकर के अपना समाज पूरा एकदम सेंधरा करेगा
तो क्या कहेंगे, जांच के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि नवाडी मौजा में 2013 से लेकर अभी तक रसीद नहीं कट रहा है। इस मौजा में एक भी रसीद नहीं कट रहा है। और जो रिकॉर्ड रूम जाते हैं वहाँ भी कोई आता ना पता कुछ नहीं वहाँ मिलता है हम लोग का। वहाँ देखने दिया भी जाता है कि नहीं? वहाँ पर नहीं, देखने वहाँ पर नहीं दिया जाता है, एक भी कुछ देखने भी नहीं दिया जाता है। हम गए थे तब पर भी पूछे कि एक मुंशी को पूछे कि अगर वहाँ पर हम लोग का नवाडी मौजा का खतर मिलेगा होने से बोल दीजिए और निकाल दीजिए। तब बोला कि बाबू यहाँ तो नवाडी मौजा का एक भी खतियन नहीं मिल रहा है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि नवाडी मौजा का खतियन नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ? जब रिकॉर्ड रूम में नहीं है, रिकॉर्ड रूम में नहीं है तो कहाँ होगा? इसके लिए हमको कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ेगा। नाम विष्णु कुमार, ग्राम नवाडी, पोस्ट लोहातू, थाना सोनाहातू, जिला रांची। तो अभी विष्णु ना, हाँ, विष्णु थे। ये बताया किस तरीके से राहे का अंचल जांच के घेरे में है, कि जैसा कह रहे हैं, जैसा यहाँ के ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि नवाडी का जो मौजा है यहाँ पर रसीद भी जो कटना चाहिए ऑनलाइन में वो कट नहीं पाता, जिससे कई समस्याएं होती है। इससे कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के अगर नहीं काटा जाएगा तो जिस तरीके से ये इस तरीके की एक शिकायत आया है कि पता भी नहीं चला रैयत को कि मेरा ज़मीन इस तरीके से हस्तांतरण होकर के एक मुसलमान को चला गया, तो ऐसी कई शिकायतें मिलेगी। फिलहाल राहे अंचल के सीओ ज़रूर संज्ञान ले, क्योंकि जिस तरीके से शिकायतें मिल रही है आने वाला समय में हो सकता घेराव भी कर सकते हैं आदिवासी समुदाय। जिस तरीके से एकजुट हुए हैं, क्या कहेंगे इस तरीके से लगातार यहाँ पर ज़मीन उमीन ऑनलाइन में भी आप लोगों का कैसा है? ऑनलाइन नवाडी का तो खतियानों नहीं निकलता है और रसीदों नहीं कटाता है। खतियान भी नहीं निकलता? नहीं। अच्छा, नवाडी आरएस का ये इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि राहे अंचल में जब हमने चेक किया खाता संख्या 28 का चेक किए तो पता चला उसमें रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि इस तरीके से अगर ऑनलाइन में अगर पारदर्शिता नहीं रहेगी, अगर जो रैयत हैं अगर वो देख नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो भू माफिया है, जो ज़मीन दलाल है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। क्या कहेंगे, ऑनलाइन में गलती कर दिया गया है? नहीं, तो ऑनलाइन में तो गलती हो गया है, तो उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सीओ को क्या कहेंगे? अगर सीओ को यही कहेंगे कि मेरा ज़मीन सीएस खतियान में दर्ज है, हम ट्रांसफ़र कैसे हुआ आरएस में उसका बना, वही से पता करेंगे, जांच कर रद्द हाँ, करेंगे। जांच पड़ताल। फिलहाल अभी शंकर मुंडा कह रहे हैं कि इसका बतौर हम सीओ से अवगत करेंगे कि इस तरीके के जो हुआ है। फिलहाल आज प्रेमशाही मुंडा आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि इसकी हम लोग लिखा पढ़ी करके इसको उपायुक्त से लेकर आयोग तक शिकायत करेंगे, क्योंकि यह पूरा जांच का विषय है। क्योंकि ख़ासतौर पे सीएनटी में कई प्रावधान हैं, आदिवासियों के ज़मीन का जब ट्रांसफ़र पर भी रोक लगाती है, हुक्मनामा पर तो रोक ही लगाती है। हुक्मनामा में कई प्रावधान कहती है कि उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए, उपायुक्त से परमिशन होना चाहिए, उसका जो हुक्मनामा है वो उसका एम फॉर्म होना चाहिए, उन्हें जमींदार से सुपुर्द किया या नहीं किया पूरा है। लेकिन इसकी जिस तरीके से प्रेमशाही मुंडा ने कहा है कि इसका हम उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद का किरण दिखा। आज प्रेमशाही मुंडा आए हुए थे, क्या कहेंगे? प्रेमशाही मुंडा आए हैं तो हमको बहुत बल मिला, ऊर्जा उत्पन्न हुआ, यही कहना चाहता हूँ। फिलहाल इस तरीके की शिकायतें कहीं ना कहीं अबुआ सरकार में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और अबुआ सरकार भी सवालों के घेरे में है। इसलिए घेरे में है क्योंकि केवल एक शिकायतें नहीं, उपायुक्त को कई शिकायतें मिलती है, लेकिन समय पे समाधान नहीं होता, उसकी जांच नहीं हो पाती है। कोई हुक्मनामा बना करके इस तरीके से कर रहा है, कोई सादा पट्टा बना कर रहा है। कहीं ना कहीं लगातार डेमोग्राफी इसी कारणों से बदल रही है। फिलहाल आज जिस तरीके से यहाँ के आदिवासियों ने एकजुटता दिखाई है, हो सकता है आने वाला समय में इसी तरह संगठित होकर के ये बचाएंगे। फिलहाल देख सकते हैं हाथों में झंडा लेकर के महिलाएं पहुंची हुई है, तो पूरा हमने वार्ता भी किया है। फिलहाल आज बैठक भी रखा गया था, और इनका क्या कहेंगे, इस तरीके के जांच उच होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए जांच। तो यहाँ आप लोग आते हैं, खेती उती करने देता है कि नहीं? नहीं देता है खेती करने। क्या बोलता है? हमारा जमीन है बोलता है। अच्छा, हमारा जमीन बोलता है। हाँ। अब भगा भी देता है क्या? हाँ, भगा देता है। तो अब नहीं भागेंगे, लड़के अपना जमीन लेकर रहेंगे।
लड़के अपना ज़मीन लेंगे। कहीं ना कहीं हम साहस तो दिखा रही हैं। फिलहाल खेती का समय है, कहीं ना कहीं जो खेत जो होता है आदिवासी परिवार का एक कहीं नौकरी से बढ़कर होता है। फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर अपना ज़मीन बता करके आदिवासी परिवार को भगा दिया जाता है, तो वही कारण है कि कहीं ना कहीं आज संगठित होकर के आज पहुंचा हुआ है। और क्या कहेंगे दादी, आप लोग तो खेती है ना करते हैं, खेती बाड़ी है ना करते हैं आप लोग? हाँ? खेती बाड़ी है ना करते हैं आप लोग? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, तो खेती बाड़ी से ही परिवार चलता है? हाँ, और तो अभी कुछ नहीं करते हैं। अभी खेती बाड़ी तो इसमें भी मतलब रोक लगाया था, इतना दिन करने मतलब काटने में रोक लगाया था। अच्छा, काटने के समय में भी रोक लगा था? हाँ। वो कौन गांव का था वो लोग? वो मतलब पूर्णा नगर के हसीम अलाम थे। अच्छा, क्या बोल रहे थे वो लोग? वो कि मेरा ज़मीन है, यहाँ पे आप लोग क्यों धान लगाए हैं, और काटने नहीं दे रहा था। अच्छा, अब पहले आप लोग लगाते थे? पहले हाँ लगाते थे पहले लगाते हाँ। थे। एक बार नाम बता दो। मेरा नाम है रासमणी कुमारी, मैं नवाडी गांव की हूँ। इसी परिवार के हैं क्या ये? जी हाँ, हाँ, उसी के बेटे। कौन हुए आप? मेरा चाचा है। आपके चाचा है ना? फिलहाल आपने पूरा सुना, आपका भी परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मीना देवी है। आप कौन हुए इस शंकर मुंडा के? ही गांव की है। इसी गांव की महिलाएं हैं, क्योंकि लगातार ये देखी हैं कि क्या कुछ होता है जब ये लोग आदिवासी परिवार जब आता है यहाँ पर खेती बाड़ी करने, तब रोक दिया जाता है। और भी क्या कहेंगे, आप लोग भी सब खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, सब खेती बाड़ी ही करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। तो जितनी भी महिलाएं हैं सब खेती बाड़ी करती है, खेती बाड़ी से ही आजीविका चलता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ज़मीन पर रोक लगाया जा रहा है, यही कारण है कि आज महिलाएं भी एकजुट हुई है और हाथ में देख सकते हैं सरना झंडा लेकर पहुंची हुई है, क्योंकि अपना पहचान को कहीं ना कहीं और ज़मीन को बचाना बहुत ही, जिस तरीके से ये लोग भी समझ गई हैं कि खेती बाड़ी को बचाएंगे तो परिवार भी चलेगा और आने वाला पीढ़ी भी सुरक्षित होगा। फिलहाल उच्च स्तरीय जांच का विषय है कि CS खाते की ज़मीन RS में कैसे चेंज हो जाती है, कैसे। फिलहाल के लिए पूरा रिपोर्ट देखने के लिए, इस तरह की खबरें पाने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद, जोहार।